आवाज साफ आ रही है? ओके। हाँ जी सर। ओके यस, देखिए आवाज सभी के पास आ रही है ना? ओके ठीक है। तो देखिए अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं जिसका एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। इसके अंदर जिस किसी को भी एंट्री करनी है वो इस टाइम पे एंट्री कर सकता है, ठीक है। दिस इज द एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे लेकिन आपको यहाँ पे फंड चाहिएगा मिनिमम 5 लाख रुपए की लमसम। अगर आपके पास 5 लाख रुपए की लमसम है तो आपका विद इन 1 ईयर डबल से ऊपर तक पहुंच जाएगा ये। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो ठीक है। यहाँ पे जिस पोजीशन पे अभी ये चल रहा है मैंने इसमें पोजीशन ले रखी है और जस्ट यहाँ के अराउंड मैंने पोजीशन ली हुई। तो मैं ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड्स ही लेता हूँ इंस्टेड ऑफ द इंट्राडे। और मैक्सिमम टाइम फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ बिकॉज फॉरेक्स जो है वो टेक्निकल अच्छा फॉलो करता है। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच किया जहां पे आज के टाइम पे ये मार्केट है तो वहां से बाउंस बैक करके मार्केट यहाँ तक गया है। मैं इसको यहाँ तक नहीं सोच के इस येलो लाइन तक सोच रहा हूँ। अगर इस येलो लाइन तक भी आता है तो ये 5 के 10 लाख रुपए कर देगा विद इन 1 ईयर। हालांकि ये हो सकता है कि जल्दी भी कर दे बट मैं 1 साल के अंदर अंदर का ही टारगेट लेके चलता हूँ कि जो भी कैपिटल है उसका जस्ट डबल हो जाए। सो दिस इज आल्सो द वे जिसके द्वारा आप अर्निंग कर सकते हो। ये आपका फॉरेक्स मार्केट है। तो देखिए इससे पहले जो हमने देखा था दैट इज द डबल टॉप पैटर्न देखा है हमने, हेड एंड शोल्डर देखा है। आई होप ये दोनों ही चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द वेजेस पैटर्न। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं वेजेस बनाना है। वेजेस का मतलब क्या होता है, कील होता है। देखिए कील की तरह नोकीली कोई भी चीज जो भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाई दे दैट इज कॉल्ड द वेजेस। अब ये वेजेस बनते कैसे हैं देखिए। यहाँ पे जाना, आपको ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। ट्रेंड लाइन को जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे यहाँ से गए एक लाइन यहाँ से खींची आपने, ठीक है। आफ्टर दैट फिर से गए और एक और ट्रेंड लाइन आपने ऐसे खींच दी लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेक आउट किया, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया, आफ्टर दैट मार्केट इज गोइंग टू डाउन। ये जिस भी साइड से जाके आपका ब्रेकआउट करेगा उधर ही मार्केट के जो डायरेक्शन है, पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो उधर ही चली जाएगी। ये देखिए अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन गया है तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द वेजेस। अब इस वेजेस को और कैसे पहचान सकते हो आप, देखो इसे मार्केट के अंदर बनाने की कोशिश करो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, देखिए ऐसे पैटर्न्स को बोला जाता है फ्लैग एंड पीनट पैटर्न्स। ठीक है, फ्लैग एंड पीनट। फ्लैग का मतलब झंडा होता है एंड पीनट का मतलब होता है पताका, जो झंडे से थोड़ी छोटी होती है, मंदिरों पे आपको मिल जाएगी, तो उसको पताका बोल दिया जाता है। तो देखिए एक्चुअली जो बुक्स में पढ़ाया जाता है या फिर आप कहीं पे भी देखोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे या फिर कहीं कहीं भी करोगे तो वहां पे ये बताया जाता है कि जब भी मार्केट ऐसा फॉर्मेशन बनाता है तो इसके बाद मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है, हर इंस्टीट्यूट में यही सिखाया जाता है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट क्या है, अप साइड में जाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि मार्केट को अप साइड के अंदर को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे एंट्री कर लो, इसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे एंट्री कर लो, इसका हो गया यहाँ पे कर लो। ये सब ट्रैप करने का सिस्टम होता है। जब भी मार्केट ऐसा फॉर्मेशन दिखाए
आप लोगों को वहां पे सेलिंग की साइड पे बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि देखिए मार्केट क्या करता है, कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंसान हो, इस नेचर की कोई भी ऐसी चीज हो, वो क्या है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर क्या है, वो एक जगह से बूस्ट अप करती है। मान लो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, आप 1 किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना रन करोगे। आफ्टर दैट यू नीड सम रेस्ट। जब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी रेस्ट करने की, तो आप लोगों की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ये एक प्रकृति का नियम है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक गया, पूरी ताकत से ये भाग गया है मार्केट, तो इसको रेस्ट की जरूरत है, ये रेस्ट करने के लिए आया है यहाँ पे। ये देखो रेस्ट कर लिया, अब जैसे इसने रेस्ट किया मैंने इसको बाई कर लिया। अब ये अपने फुल फॉर्म तरीके से अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट चलती है। ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, इस लास्ट वाली लाइन तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर, इसके इस लाइन को नीचे जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद से मेरा लॉस शुरू होगा। यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, इस लाइन तक ये मेरे को प्रॉफिट ही देके जाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं मार्केट को चारों तरफ से घेरना। वो आप कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, वो सब हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक जस्ट छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि कहाँ पे आपकी पोजीशन किस तरीके से। दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, ओके। इसके अंदर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द वेजेस। वेजेस कैसे बनते हैं, किस तरीके से लोग इसमें ट्रैप होते हैं। देखिए मार्केट में जब भी एक बुल रन आता है, ये देखिए मार्केट में एक बुल रन आया, आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट ऊपर भी गया है नीचे भी गया है। यहाँ पे आप लोगों को हमेशा सेलिंग देखनी चाहिए। ज्यादातर लोग यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लोग यहाँ पे बाइंग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। क्यों देखते हैं? क्योंकि हर जगह यही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे बाइंग देखना है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बाइंग नहीं देखना, ऑलवेज यहाँ पे देखनी है सेलिंग। आप देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ का। ये था आफ्टर दैट, ये एक वेज बन गया, ठीक है। नोकिले आकार का जो भी चीज बन जाए उसको वेज बोलता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं कि इसके बाद हमें बाइंग पोजीशन देखनी है। अगर आप बाइंग पोजीशन देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप सेलिंग देख रहे हो तो भी आपका टारगेट हिट है। तो वेजेस पे हमेशा ही आपको सेलिंग पोजीशन देखनी होती है, बाइंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। देखिए और दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज आल्सो द वेज। वेज मतलब क्या है? सिंपल सा तरीका है कि कोई भी चीज जब नोकीला आकार हो जाता है किसी भी चीज का, आफ्टर दैट देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसने इस तरीके का एक पैटर्न बना दिया जिसे वेज बोल देते हैं। कुछ लोग असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं, साइडवेज बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, वट एवर इट इज, ठीक है। आपको हमेशा इसमें सेलिंग की पोजीशन के लिए ही बने रहना है, बाइंग मत करना गलती से भी। उसके पीछे साइकोलॉजी है, इसके पीछे की साइंस मैंने आपको समझा दी। दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। कोई भी चीज अगर ये फुल पावर से ऊपर जा चुका है, बढ़ चुका है, अपनी पूरी ताकत लगा दी इसने, अब ये जो ताकत इसने अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे लगा दी है, तो ये और ऊपर क्या ही जाएगा, ठीक है। तो मार्केट को भी रेस्ट करने की जरूरत होती है, और मार्केट पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया, सिंपल सी बात है। ये देखिए, ये और दिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये वेज बना है यहाँ पे, और फिर भी मार्केट नीचे की तरफ आया।
तो अगर आप लोग इसमें ट्रैप हो गए तो ये बाइंग की साइड से मत लेना कभी भी, इसको हमेशा देखना सेलिंग की। जब भी आपको ऐसी वेजेस दिखाई दे, देखिए और दिखाता हूँ, जहां पे भी आपको चार्ट के अंदर दिखाई देंगी वहीं से ही समझ लीजिए मार्केट में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी कि मार्केट अब नीचे की तरफ गिरेगा। ये देखिए ऐसे लाइक दिस। सो दिस इज द वेजेस, इसको क्या बोल देते हैं, ए वेजेस, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, कैसी नहीं है। जब भी आपको ऐसी फॉर्मेशन दिखाई दे बस वो वेज बन गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल करके चलो, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कट करके चलो। इसको आप फ्लैग पैटर्न बोल लो, इसको आप ऐसा भी पैटर्न बोल लो, लेकिन ये जो पैटर्न है आपका, इसके अंदर मार्केट का नीचे जाना तय है। जब भी मार्केट के अंदर एक बुल रन आ जाए, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करे, आफ्टर दैट एक बैच टाइप का बना दे, यानी कि मोकेला ऊपर से और इधर से। आप लोगों को चाहिए कि यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन की तरफ में ही जाएगा, तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोजीशन लेनी है दैट शुड बी इन द डाउन साइड। तो जब आप डाउन साइड पोजीशन लोगे देन इट विल बी ओके फॉर यू। कहीं पे भी देखो, देखो यहाँ पे बना है तो इधर भी ये नीचे आ गया, जहां जहां भी आप इसको देखोगे। जितना ज्यादा टॉप में बनेगा उतना ही बेस्ट है। जितना ज्यादा मार्केट के अंदर एक बुल रन आएगा उतना ही सबसे बेस्ट है इसके लिए वेजेस को आइडेंटिफाई करना। देखिए आप इसको दो तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। वन इज योर फ्लैग पैटर्न, एंड द सेकंड थिंग इज द वेजेस। तो ये तो दोनों ही तरीके हैं इसके मार्केट के। ये इसी तरफ से चलता है, लोग इसमें बाइंग देखते हैं, आपको इसमें सेलिंग देखनी है बस। किस तरीके से आप सेलिंग को इनिशिएट कर सकते हो, किस तरीके से इसमें काम कर सकते हो, हमेशा इसमें सेलिंग ही देखनी है। और इंट्राडे में कोशिश आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही करनी है कि सेलिंग साइड के पैटर्न्स देखने हैं आपको हमेशा, ना कि बाइंग साइड के। बाइंग साइड में कम से कम रहना है और सेलिंग साइड में ज्यादा से ज्यादा रहना है। अगर आपको इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको हमेशा सेलिंग साइड की तरफ ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ बाइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजेस पैटर्न। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या समझा है। हमने समझा है सबसे पहले आपका डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। इसके बाद था हमारा डबल बॉटम। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है वो हमने देखा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है उसको हमने समझा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा है फ्लैग पैटर्न किस तरीके से काम करता है। देखिए फ्लैग पैटर्न जब भी आप स्टडी करोगे तो आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा कि फ्लैग पैटर्न के बाद मार्केट अप साइड में जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट डाउन साइड में आता है। इसलिए कभी भी फ्लैग पैटर्न के चक्कर में मत पड़ना। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं बना के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल। इसमें क्या होता है, देखो मार्केट जाता है, एक ऊपर जाता है, एक पोल बनाता है, पोल बनाने के बाद ऐसा एक फॉर्मेशन करता है लाइक, ठीक है। ये हो गया फ्लैग एंड दिस इज कॉल्ड द पोल। तो ये पोल है और ये फ्लैग है। इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा तो थोड़ा सा इस टाइप का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये पैटर्न बोलता है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए और मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट नीचे आना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है ना वो ही सत्य है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा मार्केट नीचे गिर गया, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऊपर गया, ये बना, और ये मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। तो पैटर्न ऐसे काम नहीं करते। जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब अलग तरीके से लिखी हुई है, वो सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करने के लिए लिखी हुई है। और इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ा भी वही चीज रहे। तो मैंने इन सारे पैटर्न्स पे काम कर रखा है, इसलिए मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत। अब ये देखिए यहाँ पे एक बना ये नीचे आ गया, यहाँ पे दूसरा बना ये नीचे आ गया, ये तीसरा बना यहाँ। आप जहां जहां देखोगे वहां वहां ये नीचे आया है। क्यों आया है, इसके पीछे रीजन है।
देखिए जो नोविस ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही अंदर एंट्री कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, देख के समझ के पढ़ के, या फिर लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, उसके बाद यही होता है कि मार्केट उनका पैसा लूट लेता है। देखिए यहाँ पे दोबारा से पैटर्न बना, एक सेकंड, ये पैटर्न बना, दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग, और इसके बाद फिर से नीचे आ गया। लेकिन ये तो मार्केट में ऊपर जाने को निर्देश दिखाता है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट नीचे क्यों आ रहा है? मार्केट इस वजह से नीचे आ रहा है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही इन पैटर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं, वही इन पैटर्न्स को चलाते हैं और आपका सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए ये मार्केट नीचे आ जाता है बस, और कोई वो चक्कर ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। तो जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी बजाय हमें ध्यान देना है लाइव मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट का डाटा क्या बता रहा है, मार्केट का चार्ट क्या बता रहा है। अगर मार्केट के चार्ट पे फॉलो नहीं कर रही है कोई चीज, उसको हटा के बाहर फेंक दो, उस पर काम ही नहीं करना, ठीक है। तो ये था आपका फ्लैग एंड फॉल पैटर्न। देखिए फ्लैग एंड फॉल क्या होता है, एक प्रकार से मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट करता है। सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो जितना वो ऊपर जाता है उसको बोल दिया जाता है फॉल, दिस इज कॉल्ड द फॉल। और जितनी देर वो एक्यूमुलेट होता है उतनी देर का ले लिया जाता है कि ये है अब आपका फ्लैग, ठीक है। तो फ्लैग एंड फॉल पैटर्न यही होता है कि फ्लैग भी बन गया, फॉल भी बन गया। अब इसके बाद वो बोल दिया जाता है दिस इज द कंटिन्यूअस पैटर्न, यानी कि मार्केट जिस भी ट्रेंड में चल रहा है मार्केट उसी ट्रेंड के अंदर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज गुड। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको फ्लैग एंड फॉल पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड लेनी है, हमें से ध्यान रखना है। डाउन साइड का व्यू रहेगा हमारा और सर डाउन साइड में ही हमें लेना है। हाँ जी बताइए। सर जी, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। ये इंट्राडे में भी बनता है क्या पैटर्न कहीं पे, थोड़ा बताओगे अगर है तो बिल्कुल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी देख के बताता हूँ। सर 5 मिनट में देखिएगा सर प्लीज, कि 5 मिनट में बनता है क्या? ये देखिए, जब भी मार्केट एक ऐसा सीधा मूवमेंट करे ना, देखिए जैसे ये दिखा रहा है इसके अंदर, बिल्कुल सीधा सटीक मूवमेंट, ये गया मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। एक जगह इसने किया कंसल्टेट, ये किया कंसल्टेट ऐसे लाइक दिस, ठीक है। ये तो बन गया झंडा, ये बन गया इसका पोल, ठीक है। अब इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया है, लोगों की एंट्री करवाने के लिए, देखिए लोगों को ट्रैप करवाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए मार्केट ने बोल दिया भाई साहब ऊपर जाऊंगा, ये देखो टूट गया, टूट गया दूसरी बार। अब कोई यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया तो दूसरा बंदा सोचेगा यार फ्लैग पैटर्न बन गया, यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। उसने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। तीसरा सोचेगा यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, तीन लोगों ने एंट्री कर ली और ये बड़ा प्लेयर आया, तीनों के पैसे धड़ाम जैसे नीचे, हो गया लॉस। अब कर लो क्या करोगे, ये बन गया आपका फ्लैग पैटर्न। हर जगह यही लिखा हुआ है, हर इंस्टीट्यूट यही पढ़ाता है, फ्लैग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर ये नीचे क्यों आ गया, ठीक है। ज्यादातर टाइम ये नीचे ही क्यों आ रहा है, देखो एक दो बार हिट हो जाए चलता है, कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए किसी भी चीज की, यहाँ तो बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही। ये बना फ्लैग एंड फॉल पैटर्न और इसके बाद मार्केट नीचे, क्या रीजन है, रीजन यही है बड़े प्लेयर्स हैं, सबने देख रखी है, आप जो भी चीज पे काम कर रहे हो हर एक चीज को पता है, बड़े प्लेयर्स को हर चीज का पता है कि इंडिया के रिटेलर्स ने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ रखा है और उसका स्टॉप लॉस कैसे हिट करवाना है। तो उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, अब देखिए 95% लोगों का लॉस होता है, चलो 90% लोग बिना पढ़े करते हैं, 5% लोग तो पढ़ लिख के सीख के आते हैं मार्केट में, फिर भी उनका लॉस हो जाता है। इसका रीजन वही है कि जो चीजें उन्होंने सीखी है समझी है उसको उन्होंने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कि जो भी चीज मैंने सीखी है क्या वो रियली में काम कर रही है नहीं कर रही। जब आप रियल में किसी भी चीज पे, अब मैंने
मैंने भी सारी चीजें पढ़ी थी, बुक्स में देखी थी, पढ़ी थी, मैंने काम किया, मेरा लॉस होने लग गया तो मेरे समझ में आया ये तो सब उल्टा काम करता है भाई, जिस भी तरफ से मैं जा रहा हूँ वहीं से उल्टा घूम रहा है। तो ये सारी चीजें भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं। ये देखिए, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फ्लैग। ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, अब ये देखिए और दिखाता हूँ। जब भी मार्केट एक सीधी डायरेक्शन में जाए, ये सीधी डायरेक्शन गया, ठीक है, ऊपर बनाया, ये फ्लैग बन गया आपका, और ये धड़ाम से नीचे क्यों आ गया, ये तो ऊपर जाना चाहिए था। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए आया है, ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को पैसा लूटने के लिए आया है। ओके, और देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है आपका। तो किसी स्टॉक में देखो ना। स्टॉक में देखेंगे। बताने पावर, देखिए एकदम सीधा गया यहाँ से। दिस इज द पोल, इसको बोल देते हैं पोल। एक सेकंड, यहाँ से मार्केट गया एकदम सीधा, ठीक है, ये बनाया इसने फ्लैग, ठीक है, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, और आफ्टर दैट ये लगा, ठीक है। तो इस पे हमेशा सेलिंग देखनी है, ध्यान रखना। जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको प्रॉपर तरीके से जब तक प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक काम भी नहीं चलेगा। सिर्फ डेमो में ही करो आप, बट जो भी चीजें आपको करनी है वो प्रैक्टिकली कर करके देखो। चलो इसमें तो अपर सर्किट लोग, ये तो मैनिपुलेटेड है, ये तो लोगों का पैसा लूटने के लिए बनाया गया अडानी पावर। कभी अपर सर्किट जाएगा, कभी लोअर सर्किट जाएगा, ऐसे कर करके जो डर जाएगा इसमें वो मर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, जब तक बीजेपी है तब तक अच्छा है, क्योंकि जो अमित शाह है वो अडानी का अच्छा दोस्त है, तो जब तक है वो देखिए, आज भी देखिए कितना ऊपर गया है। देख रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, 312 तक पहुंच गया। ये देखिए ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी तरीके से चल रहा है। दूसरा शेयर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आज एसबीआई ने 521 का लेवल तोड़ दिया। 521 का लेवल तोड़ दिया, अभी चेक कर लेते हैं। तो अब उसमें आगे बने रहना है या निकाल दें? एक सेकंड जी। ओके, देखिए एसबीआई में हमारे जो लेवल्स कल ये हमने यही लेवल्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो एसबीआई जो है आपका 543 तक कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो लेवल है, देखिए मार्केट किस तरीके से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। मार्केट ने पहले क्या किया था, मार्केट यहाँ तक गया था, 542 तक गया। दूसरी बार मार्केट गया है आपका 500, यही रेंज यही है। मार्केट जब भी इस लाइन को टच करता है तो 540-42 तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको इसने तोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये यहाँ तक तो हमने दो लाइनें तो ड्रा की थी कल, एक तो 543 की और एक 522 की। तो इसके आसपास अगर आपको रेड कैंडल दिखाई दे जाए तो आपको कुछ टाइम के लिए से हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, क्योंकि मार्केट ने जब भी इस लेवल को टच किया सीधा नीचे, जब इस लेवल को टच किया है सीधा नीचे, तो इस लेवल के आसपास तो आपको निकलना बनता है, इस लेवल के आसपास आपको निकल जाना चाहिए। राइट सर, थैंक यू। Okay.
देखिए, चलो एसबीआई में ही देखते हैं कहाँ कहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है। दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग, ठीक है। ये बन गया पोल और ये बन गया फ्लैग और ये सीधा लगा नीचे। और देखो, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग और ये लगा नीचे। सेम वही चीज ये यहाँ पे करने वाला है। दिस इज द पोल, ठीक है, यहाँ के आसपास कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, एक बार इसने किया नहीं था। यहाँ के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है और इस लेवल को भी तोड़ देता है तो आप यहाँ से निकल सकते हो, यहाँ पे बने रह सकते हो। अगर इस 543 को तोड़ देता है तो बने रहना है, फिर तो निकलना ही नहीं है। फिर आप अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा लेना, कितना, 517 के आसपास। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 517। उसके बाद ये आपको ऊपर का जितना भी ऊपर जाएगा उतना आप लेके चल सकते हो बेफिक्र होके। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 543 का। अगर ये इस बार ब्रेक हो जाता है तो एसबीआई आपका ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद मार्केट ही अप ट्रेंड में दिखाएगा आपको। तो सबसे मोटा लेवल है ये वाला। आज तक इसको तोड़ नहीं पाया, एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार हो सकता है तीसरी बार से भी नीचे आ जाए, चौथी बार में हो सकता है कि तोड़ दे। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है कि यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, या फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से अपनी आधी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लो, आधी क्वांटिटी को रहने दो, ठीक है, ताकि ये नीचे भी जाएगा तो आपका इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर ये तोड़ देता है तो आप की जो आधी क्वांटिटी बची हुई है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगी। बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से वापस घूम के आ जाता है, गया 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 घूम गया गया, तो हो सकता है इस बार भी यहाँ से वापस आ जाए। सर ये 543 के लेवल पर निकाल दें, और अगर इसे ब्रेकआउट इसके करता है तो हाँ, उसके बाद ब्रेकआउट एड ऑन, करता है तो हाँ ऐड ऑन कर है सकते ना, हो आप। एड ऑन स्टॉप कर लॉस सकते आपका हैं ये फिर। रहेगा। बिल्कुल। ठीक है सर। आज सर सोच रहे थे निकाल दें, लेकिन ये सडन ऊपर चल पड़ा आज। ठीक है, इट्स ओके। देखिए ये लेवल टूटा है तो हो सकता है इस लाइन को टच कर दे। अभी जी। 28 पे है तो 40 पे जा सकता है, नो डाउट। अभी प्रॉफिट कितना चल रहा है आपका इसमें? सर इसमें प्रॉफिट अराउंड 5000 का है। 477 की बाइंग है। ओके, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। हाँ जी, तो पूछो। हाँ सर, जैसे जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो सर कई बार क्या होता है, जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगा के सेल का बटन दबाते हैं ना, वो मार्केट रेट पे सेल हो जाता है। अच्छा, मार्केट रेट पे सेल हो जाता है। हाँ तो ठीक है, वो अच्छा, एक हाँ हाँ, नंबर है। जब आप एक बार हम आओगे ना प्रैक्टिकली हाँ हाँ तो मैं आपको दिखाऊंगा उस स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो उससे आपको हाँ क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकली लेके हाँ किस तरीके से हाँ स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से क्या हाँ। करना है, ठीक है। और सर हाँ, जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इसमें इक्विटी हाँ। में, हम्म। वो एक ही दिन काम करता है या फिर जब तक लगा रहता है, जब तक इक्विटी बिक नहीं जाती? देखिए वो एक दिन के लिए ही वैलिड रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अच्छा, मतलब रोज लगाना पड़ेगा? रोज रोज लगाना पड़ेगा, बट यस आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो ये था आपका फ्लैग पैटर्न, ठीक है। फ्लैग पैटर्न का क्या काम होता है? उल्टा काम करता है, जाना चाहिए ऊपर, आता है नीचे। तो ये सारी कहानी है आपके फ्लैग पैटर्न की। कभी भी कोई भी पैटर्न जब तक आप उसको डेमो में ट्राई ना कर लो, ट्रेड मत लेना किसी भी पैटर्न के अंदर।
सर आप कुछ कह रहे थे कि फॉरेक्स में अमाउंट ज्यादा चाहिए खरीदने के लिए। वो कल मैं मॉर्निंग में बता दूंगा आपको। ये रवि पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, मॉर्निंग में बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका फ्लैग पैटर्न एंड द वेजेस पैटर्न। वेजेस का मतलब क्या होता है? कील टाइप में जो भी पैटर्न बनेगा आपका, दैट इज कॉल्ड द वेजेस पैटर्न। अभी तक हमने देखा है डबल टो पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, इसको एम और डब्ल्यू पैटर्न भी बोल देते हैं। इसी के साथ आपका ट्रिपल टो पैटर्न भी आ जाता है। ठीक है, ट्रिपल टो पैटर्न आ जाता है, सेम डबल टो पैटर्न की तरह ही काम करेगा वो। देखिए, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इधर से आया, दोबारा से गया, तीसरी बार आया, अब ये तीसरी बार ये ट्रिपल टॉप बना रहा है। तो ट्रिपल टॉप बनाने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ देता है वापस से नीचे आते टाइम पे, तो ये नीचे जाएगा, सुनिश्चित है कि इसका नीचे जाना तय है। ऐसा होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न के अंदर। ये था आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, ट्रेंड लाइन सभी को आती है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी? तो 3 टप्पे की ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को सिखाई थी। देखिए, ऐसे बनती है ट्रेंड लाइंस, काफी अच्छा काम करती हैं। जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली काफी अच्छा काम करती है। ये देखिए, ये होती है ट्रेंड लाइन। ऐसे 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, और जैसे ही इस टप्पे का ब्रेकआउट होता है मार्केट गोइंग अप साइड। ये देखो कितना अच्छा मूवमेंट है मार्केट का। ठीक है, अब देखो और ड्रॉ, ये ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया करो, इंट्राडे के लिए अच्छी होती है ये ट्रेंड लाइन। ये देखिए, 1 टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे आ गया। और देखिए, और दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1 टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आसानी से पता लगा सकते हो कि बाई कहाँ पे बनेगी और सेलिंग कहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये देखिए, और देखिए ट्रेंड लाइन, देखिए फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। दिस इज द फ्लैग पैटर्न। ये देखिए, ऊपर गया, 1 सेकंड, दिस इज द फॉल, दिस इज द फ्लैग। ठीक है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट पूरा ही नीचे आ गया। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन, और देखिए, तो लाइव मार्केट में बना के देखा करो कि ट्रेंड लाइन आप लोगों से कहाँ बन रही है। जितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाओगे उतना ही बेटर रहेगा। दिस इज द स्किल, प्योर स्किल गेम है। जितनी अच्छी आप लोग ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये देखिए 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ धड़ाम मार्केट नीचे। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन, खाली ट्रेंड लाइन भी आपने अच्छे से सीख ली, कर ली, तो ट्रेंड लाइन ही बहुत अच्छा काम करके चली जाती है। ये देखिए, 1 टप्पा, 2 टप्पा, तीसरे टप्पे पे ये थोड़ा सा ऊपर गया, ब्रेकआउट हो गया और पूरा मार्केट नीचे आ गया। ओके, और देखिए, और दिखाते हैं इसके अंदर। तो लाइव मार्केट में आप कोशिश करा करिए कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखिए, 1 टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट डाउन आ गया। सो इस तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है हर एक चीज को, कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, किस तरीके से करोगे, एंड ऑल दैट। तो ये ट्रेंड लाइन था, पीनट पैटर्न्स हो गया आपका। चार्ट पैटर्न्स में मेनली यही पैटर्न्स आते हैं आपके। कल से हम इंडिकेटर शुरू करेंगे कि इंडिकेटर क्या बताते हैं। बाई बताते हैं तो क्या वाकई में बाई का काम करते हैं, सेल बताते हैं तो क्या वाकई सेलिंग होती है। तो कल से हम इंडिकेटर्स देखेंगे कि इंडिकेटर्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या हमें वाकई में यूज करने चाहिए इंडिकेटर या नहीं करने चाहिए, और करने चाहिए तो फिर किसके साथ करने चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर्स कभी भी रैंडमली यूज नहीं करनी चाहिए, उनको हमेशा किसी ना किसी दूसरी चीज की श्योरिटी के लिए यूज किया जाना चाहिए। तो कल से जो चैप्टर शुरू होगा दैट इज अबाउट द इंडिकेटर्स। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है जी, आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं इंडिकेटर्स के साथ।